जैसे मसाले के बिना दाल नहीं बनती है ना, वैसे ही अगर ये मसाले की चाय आपने बना करके पी ली, इस मसालों का इस्तेमाल मेरे तरीके से आपने कर लिया, तो आपको पूरी सर्दी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसी सर्दियां शुरू होती है वैसे नजला, जुखाम, पेट दर्द, पेट में अफारा जैसी समस्या होने लग जाती है या खून गाढ़ा होने लग जाता है, तो ये रेमेडी आप जरूर अपनाइएगा। घर के मसालों से, घर के किचन में ये मसाले बड़े आसानी से मिल जाती हैं। जैसे 1 चम्मच सौंफ, 3 से 4 बड़ी इलायची, साथ में जाएगी इसमें 3 से 4 पीस अश्वगंधा। ये बड़ी आसानी से आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। यहाँ पर हम लेंगे चौथाई चम्मच के करीब अजवाइन, जो हमारे शरीर के पाचन तंत्र को अच्छा करने के साथ साथ मुंह की राल को भी बहुत अच्छे से ये बढ़ा देती है। अब इसमें डालेंगे हम हरी इलायची। सबसे पहले आपको सारी चीजों की जो मात्रा है वो 20-20 ग्राम लेनी है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लीजिएगा। जब आपको लगे कि ये अच्छा असर कर रही है, थोड़ी सी लेंगे हम दालचीनी, हरी इलायची, और यहाँ पर लेंगे सौंठ का पाउडर। मैंने घर में सौंठ का पाउडर बनाया हुआ है। आप बाजार से सौंठ जो साबुत मिलती है वो भी ले सकते हैं। सौंठ का पाउडर कैसे बनता है ये जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी सी लेंगे लौंग, थोड़ी सी लेंगे हम काली मिर्ची। इन सभी चीजों को इस तरह से एक साथ ले करके हम तवे पर डालेंगे। अब इसे भूनना कैसे है ध्यान से देख ले। पहले आपने तवे को गर्म कर लिया और गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। इस तरह ध्यान रखना है। तवा लेना है आपको मोटे तले का। अगर मोटे तले का तवा नहीं है तो मोटे तले का कोई बर्तन ले लीजिएगा। सौंठ मैंने पाउडर इसमें डाल दिया है। आप सौंठ पाउडर ऊपर से भी डाल सकते हैं। सौंठ की जो गट्ठल आती है, मतलब अदरक जो होती है ना, उसके सूखे हुए को सौंठ बोलते हैं। कहीं कहीं पर इसे सूंड के नाम से भी जानते हैं। तो इनको ले करके बस आपको इन्हें भूनना है। गरम तवे की जितनी ताप रहेगी उतनी ताप में ये सिक जाएंगे। आपको और सेकने की जरूरत नहीं है, ना ही गैस जलाने की जरूरत है। आप चलाते रहिए 2 से 3 मिनट तक, क्योंकि तवा गर्म है ना, तो उसमें ये अच्छे से भुन जाएगा। हमें भुनाई नहीं करनी है इनकी, सिर्फ हमें सिकाई करनी है। हल्का सा रंग चेंज हो जाए बस, तब तक आप इसको चलाते रहेंगे तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। भुन करके सारे मसाले तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो मसाले है ना, ठंडे गरम इस तरह से बने हुए हैं। मान लीजिए आपका नाक बंद हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो गई है, कई बार जब सांस रुक जाता है ना तो हम विक्स लगाते हैं या दिक्कतें आती है, तो इस तरह का मसाला आप कूट पीस करके तैयार हमेशा रखें। चाहे आप कुंडी सोटा में कूट लीजिए, मिक्सी जार में पीस लीजिए, चाहे आप इसको जो हम अदरक कूटते हैं ना चाय के लिए, उसमें भी आप इसे कूट सकते हैं। इसे कूट करके इस मसाले को आप तैयार कर ले, और उसके बाद इसका इस्तेमाल आप चाय के रूप में कैसे करेंगे देखिए। हम जब चाय पीते हैं तब हम मसाले डालते हैं, तो आप इस मसाला का इस्तेमाल वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसका इस्तेमाल सिंपल पानी उबालिए, चौथाई चम्मच डालिएगा। इसकी मात्रा का ध्यान रखिए, छोटे बच्चे हैं तो उससे आधी डालिएगा, बड़े हैं यंग है तो आधी चम्मच डालिएगा, इससे ज्यादा नहीं डालना है। सुबह शाम चाय पीते हैं उस टाइम पर ले सकते हैं। आप चाय नहीं पीते हैं तो क्या करेंगे, आप रात को सोते टाइम पर भी इसको पी करके सो सकते हैं। पहली बार आप ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सोने से 2 घंटा पहले आप लीजिएगा, खाने के 1 घंटा बाद, सोने से 2 घंटा पहले। कई बार क्या होता है, हम लोग रात को पी करके एकदम सो जाते हैं, तो कईयों को कोई चीज अगर नहीं सूट करती है, जैसे गर्मी लगना या फिर कई बार जो है घबराहट होना, ऐसी चीजें भी होने लग जाती हैं। आप कोई भी नुस्खा देखें, ध्यान दीजिएगा वहां पर आपको 2 घंटा पहले इन चीजों का इस्तेमाल करना है पहली बार। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि मुझे कुछ भी नहीं हो रही है, तो आप उसके बाद जैसे आप सोते हैं तभी भी आप इसे ले सकते हैं। चाय है, चाय को आप सुबह शाम पीते हैं तो इस टाइम पे लीजिए। मैं चाय बना रही हूँ, देखिए इसे सुबह सुबह के टाइम पर चाय बना करके ले ले, या फिर शाम को जब आप 4-5 बजे चाय पीते हैं तब इस तरह से आपने वही पत्ती डाली, मसाला डाला, चीनी डाली, और फिर इसके बाद जो है चाय बना ली। मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है, जो देसी खांड आती है ना उसका इस्तेमाल किया है, और गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया है। बस सिर्फ देसी खांड का इस्तेमाल करके इस चाय को 1-2 उबाला लगाएंगे और परफेक्ट हो जाएगी। कोई इसका आधा काढ़ा तक नहीं उबालना है, कुछ नहीं उबालना, जैसे चाय बनाई वैसे ले लीजिए। पहली बार में अगर आपकी नाक जमी हुई है, कफ जमा हुआ है, पहली बार में आपको लगेगा कि ये अंदर गया कफ, सांस खुलने लग जाएगा, नाक खुलने लग जाएगी,
और क्या है, कुछ नहीं है, घर का सामान है, दूध हमारे घर में होते हैं, मसाले हमारे घर में होते हैं। और नहीं आप कभी नहीं रखते हैं सामान, तो बाजार से, पंसारी की दुकान से 10-10 ग्राम, 5-5 ग्राम जो भी मात्रा है वो आप ला करके रख ले, और थोड़ी थोड़ी चाय के रूप में हम इसे लेते रहेंगे, तो आपकी ये खंग जुकाम जो भी चीज जमी हुई है शरीर में, जोड़ों के दर्द, अकड़न, ये सब इसे दूर कर देती है। और मैं आप लोगों के लिए किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं, ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब शुक्रिया।